नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जिया। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आई हूं जिसका यूज करके आप बड़ी आसानी से निफ्टी या बैंक निफ्टी में अपना पैसा कमा सकते हैं। जो शेयर बाज़ार में नए हैं और वो अपना बाज़ार में पहला कदम रखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बाज़ार को, और साथ में प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो किसी रामबाण से कम नहीं है। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत काम आने वाली है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जो लोग बाज़ार में नए हैं या बाज़ार में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बाज़ार को, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो शुरुआती दौर में केवल एक स्ट्रेटजी को ही फॉलो करें और उसी पर प्रैक्टिस करें, और अपना पैसा कम लगाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि शुरू में ही आए और बहुत सारा पैसा लगा दिया बाज़ार में और बहुत सारे लॉट साइज भी लगा दिए। उससे क्या होता है कि मार्केट ऐसा बाहर करती है कि फिर कभी हिम्मत नहीं होती है मार्केट में आने की, और वही लोग बाहर जाकर बाज़ार को बदनाम करते हैं कि मार्केट बहुत ख़राब चीज़ है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सीखिए बाज़ार को और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर एक एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर बाज़ार में आगे बढ़िए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जो खास कर नए ट्रेडर्स के लिए ही बनाई गई है, और ये स्ट्रेटजी केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैं बताने जा रही हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है ये केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में ही यूज करी जाती है। दोस्तों, मार्केट शुरू करने के लिए एकदम से परफेक्ट स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हाईली वॉल्यूम होता है, हैवी लिक्विडिटी होती है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी दोनों इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करते हैं। इस स्ट्रेटजी को आपको 15 मिनट के चार्ट पर फॉलो करना है। 15 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे स्ट्रेटजी है ये केवल, जो कि 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है तो जो पहली कैंडल होती है 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच की, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पहली कैंडल 15 मिनट की होती है उसका लो और हाई देखकर ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो बिना समय गंवाए चलती हूँ चार्ट पर और वो स्ट्रेटजी और उस स्ट्रेटजी की चर्चा करती हूँ जो खास कर नए ट्रेडर्स को लेकर बनाई गई है। हालांकि कोई भी इस स्ट्रेटजी को अपना सकता है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं उस स्ट्रेटजी का जिसका यूज करके नए ट्रेडर भी मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बिगनर्स के लिए, जो नए ट्रेडर हैं बाज़ार में आना चाहते हैं, उनको ध्यान करके बनाई गई है। इसमें ख़ास बात ये है कि केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, और इसमें जो यूज किया जाता है वो है RSI 14 पीरियड्स। तो कुछ थ्योरी है RSI की, उनको पहले जान लेते हैं, फिर आपको हम एग्जाम्पल देके ट्रेड दिखाएंगे कि ट्रेड कब और कैसे जनरेट होता है। तो जो RSI 14 पीरियड लगाया है, स्क्रीन पर लगा भी हुआ है, उसमें जब RSI 50 पॉइंट से एबव जाता है तब यहाँ पर 22 ट्रेड जनरेट होता है, और जब RSI 50 पॉइंट से नीचे आता है तो यहाँ पर बियरिश ट्रेड जनरेट होता है।
बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इस स्ट्रेटजी से सप्ताह में यानी कि 1 वीक में 5 डेज में केवल और केवल 2 से 3 स्ट्रेटजी ही मिलती हैं जिनसे कि पैसा कमाया जा सकता है और बनता है पैसा। जब इस स्ट्रेटजी के माध्यम से ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो उसकी एक खास बात कि वो 11:30 बजे से पहले आ जानी चाहिए। यदि वो ब्रेकआउट कैंडल 11:30 बजे के बाद आती है, 11:30 बजे के बाद ब्रेकआउट देती है, तो उस पर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेड इस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में होता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है बहुत सिंपल और लॉजिकल तरीका है, इसका कोई माथापच्ची नहीं है, बड़ा सिंपल तरीका है। और सिंपल तरीके से एक हाउस वाइफ भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस स्ट्रेटजी को केवल अप्लाई करके एक अच्छा पैसा अर्न कर सकती है, जिससे कि घर का खर्च बढ़िया से चल सकता है। तो चलिए वो स्ट्रेटजी को देखते हैं। अभी करंट के ही जो आज का ही चार्ट है उसी पर देख लेते हैं। आज यानी कि 24 जुलाई की डेट का ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों चार्ट पर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ब्रेकआउट आया था। तो चलिए देखते हैं। 9:15 बजे जब बाजार ओपन होती है तो मैंने पहले भी बताया है कि उस वक्त कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल हमें मार्केट के उथल पुथल को अपने अंदर समाना होता है और ये समझना पड़ता है कि बाजार कैसे चल रही है या आज बाजार कैसे चल सकती है। तो चलिए सबसे पहले जो करेंगे, यहाँ पर जहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, जहाँ कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर 24 जुलाई है और 24 जुलाई को 9:15 बजे की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल बनी। तो इस कैंडल के सबसे पहले आप हाई और लो रेट को अपने सॉफ्टवेयर पे या कॉपी पे तुरंत नोट करेंगे। जैसे ही ये कैंडल थमेगी 9:30 बजे, 15 मिनट का टाइम लेगी, तो ये 9:30 बजे जब कैंडल रुकेगी तो इसको आपको हाई और लो अपने कॉपी पे या सॉफ्टवेयर पे ऐसे हाईलाइट कर लेना है। ये हो गई दोस्तों। अब देखिए जो इसकी अपर लाइन है इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो है, इसने अपर जो लेवल पे बाजार जब खुला तो बाजार 51,853 का जो लेवल था उसको टच किया और नीचे जो आया जहाँ तक वो आया 51,534। तो राउंड फिगर में लिख लेंगे 51,855 लिख लीजिए और 51,535 लिख लीजिए। ये दो लेवल बहुत अहम है इस स्ट्रेटजी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसके साथ आपको जब 9:30 बजे आपको अपना देखना है कि कोई ब्रेकआउट आया, तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है, मैंने आपको बताया कि 11:30 बजे से पहले ये कैंडल बन जानी चाहिए और 8 कैंडल तक में ये ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और चौथी कैंडल में इसने क्या किया कि इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, मतलब उस लेवल को जो 51,535 था उस लेवल को ये तोड़ते हुए ये कैंडल, और ये कैंडल 51,000
400 के करीब आई ये कैंडल। अब यहाँ पर बियरिश ट्रेड जनरेट हो चुका है। अब जो दूसरी चीज़ देखनी है वो आपको ये देखनी है कि क्या RSI जो है वो 50 पॉइंट से बिलो है। यदि वो 50 पॉइंट से बिलो है तो डेफिनेटली ट्रेड बनता है और वो प्रॉफिट दे कर जाएगा। तो चलिए, यहाँ इस कैंडल पर ब्रेकआउट आया, हम देखते हैं RSI 50 से डाउन है यहाँ पर। जी हाँ, देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर RSI जो है वो लगभग 40 के करीब है। तो सारी कंडीशन इस स्ट्रेटजी की यहाँ पर फॉलो हो चुकी हैं, और जब तक स्ट्रेटजी की ये कसम खा लीजिए कि स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं, तब तक मुझे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। आप देख रहे हैं आज की ही डेट का ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, और यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। और यहाँ पर आपने 9:30 बजे, यहाँ पर आपने कितने बजे ट्रेड किया? 10:15 बजे एक बियरिश ट्रेड आया, डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट आया, और वहाँ पर जिसने भी यहाँ पर ट्रेड किया, बैंक निफ्टी की बात कर रही हूँ अभी दोस्तों, जिसने भी यहाँ पर ट्रेड किया वो अगले कुछ ही देर में, मतलब कि 11:15 बजे तक, और 11:15 बजे एक जो प्रॉफिट 1 होती है, टारगेट 1, वो 51,000 के लगभग उसने थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लिया, रुका थोड़ा सा यहाँ पर, और इसके बाद इसने 50,800 का भी लेवल टच किया। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि 50 से 100 पॉइंट लेकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट आती है और पहले ट्रेड की प्रॉफिट होती है वो जितना खुशी देती है वो खुशी गम में ना बदले, इसलिए बस ट्रेड सफल हो जाए और बस आप अपनी सौदा बुक कीजिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये आज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटजी बड़ी आसानी से और लॉजिकल तरीके से ये सच साबित हुई है, बिना किसी कॉस्ट के। बाजार की जो ये जानकारी है, जो ये एजुकेशन है, वो मैं आप लोगों को देती रहूँगी, वीडियो बनाती रहूँगी, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।